हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आ रहे थे कि जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाई जाए। वैसे तो देखो, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री के बारे में जो मेन टॉपिक है वो आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो खैर आपको देखो सारे ही कुछ कवर करना होता है, लेकिन जिसके पास कम टाइम है वो इन टॉपिक को कर लो जो मैं बताने वाला हूं। यदि आपने ये टॉपिक कर लिए तो फ्रेंड्स आपके नंबर काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने काफ़ी एग्जाम दिए तो मैंने देखा है कि हर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इन्हीं में से आता है। तो चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन इतिहास में हमें करना क्या है। तो फ्रेंड देखो, ये है सबसे पहला पॉइंट। आपको देखो क्या करना है, वो है सिंधु सभ्यता। मैंने क्या बताया, सिंधु सभ्यता। आपको देखो नोट डाउन करते चलना है। पहला टॉपिक कौन सा हो गया, सिंधु सभ्यता। दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता। तीसरा हो गया महाजनपदों की राजधानी। चौथा हो गया जैन धर्म। आपको लिखना है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता, तीसरा है महाजनपदों की राजधानी, चौथा है जैन धर्म, पांचवा है बौद्ध धर्म, छठा है मगध राज्य का उत्कर्ष, सातवां है मौर्य साम्राज्य, आठवां है कुषाण वंश, नौवां है गुप्त वंश। तो देखो फ्रेंड्स, आपको प्राचीन इतिहास में ये तो देखो 9 पॉइंट तो करने ही करने हैं। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ऐसे तो देखो सभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, हम ये नहीं बता सकते कि कहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो देखो 9 टॉपिक हैं, इनसे तो क्वेश्चन देखो बनने के चांस ज्यादा हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इनसे ही क्वेश्चन आएगा। मैंने अभी तक काफी एग्जाम दिए हैं, मैं एसएससी के हर एग्जाम में बैठा हूं। तो फ्रेंड्स, उसमें ये क्वेश्चन यहां से तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मैंने जो इतने एग्जाम दिए उनमें मैंने ये देखा है कि देखो फ्रेंड्स, ये जो 9 टॉपिक हैं ज्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखो क्या करना है, ज्यादातर ये 9 टॉपिक तो देखो करने हैं। ये 9 टॉपिक करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलो अब देखो, हमने प्राचीन इतिहास तो देख लिया, अब देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। देखो मध्यकालीन इतिहास में आपको देखो क्या करना है, भारत पर अरबों का और तुर्कियों का आक्रमण। पहला पॉइंट क्या हुआ, भारत पर अरबों तथा तुर्की का आक्रमण आपको ये कर लेना है। दूसरा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जैसे कि कौन से आ जाते हैं, गुलाम वंश, सैयद वंश, ये आपको ये सारे कर लेने हैं। एक है विजयनगर साम्राज्य। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य। चौथा हुआ मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में कौन सा करना है आपको, सबसे मेन जो है मुगल साम्राज्य में वो है अकबर। आपको ज्यादातर वैसे तो मुगल साम्राज्य तो टोटल ही पढ़ना है, लेकिन यदि आपके पास वक्त नहीं है, मान के चलो एग्जाम आपका परसों को पढ़ रहा है या कल एग्जाम है, तो आप ओनली अकबर को पढ़ के जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मध्यकालीन इतिहास में बस आपको ये 4 ही टॉपिक करने हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो देखो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यदि हम सारा टाइम भी हिस्ट्री को देने बैठे तो फिर फ्रेंड्स तब भी हमारा नंबर इतने ज्यादा नहीं आएंगे, इसलिए स्मार्ट तरीके से स्टडी करना ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 टॉपिक आपको कर लेने हैं। अब देखो हम आते हैं आधुनिक भारत पे। देखो आधुनिक भारत में आपको क्या क्या करना है। देखो आपको क्या करना है, सिखों के बारे में पढ़ लेना है। सिखों के बारे में मतलब कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ना है और गुरु तेग बहादुर के बारे में पढ़ना है। जितने भी ये सिख हुए हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक है वो है बंगाल के गवर्नर। देखो जितने भी गवर्नर हुए हैं, वैसे तो गवर्नर तो काफी हुए हैं, लेकिन कुछ गवर्नर ऐसे हैं जिन्होंने योजनाएं निकाली थी, जिन्होंने कुछ पॉलिसी निकाली थी, तो आपको बस उनके बारे में ही पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। देखो फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बन जाते हैं, ये बहुत मेन टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चौथा टॉपिक है वो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। आपको ये सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। यदि कहूं कि कौन सा मेन टॉपिक, वो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको करना ही करना है। पांचवा टॉपिक है नारे। नारे मतलब कि जैसे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो ये 5 टॉपिक आपको कर लेने हैं आधुनिक भारत में या आधुनिक इतिहास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको प्राचीन
इतिहास भी बता दिया है, मध्यकालीन इतिहास भी बता दिया और मैंने आधुनिक इतिहास भी बता दिया है। लेकिन मैं आपको कुछ देखो एडिशनल और टॉपिक बता देता हूं कि ये तो आपको कर लेने हैं। जैसे कि देखो आंदोलन कुछ धार्मिक भी हुए थे और कुछ राष्ट्रीय भी हुए थे। धार्मिक आंदोलन देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे ब्रह्म समाज का आंदोलन, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो आपको देखो आंदोलन जितने भी है ना, आंदोलन के स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक। जैसे मान के चलो मैं धार्मिक में बोलता हूं तो हिंदू समाज की स्थापना कब हुई और किसने की, आपको ये याद कर लेने। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की। अब आंदोलन में दूसरे तरीके का आंदोलन कौन से थे, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन थे कौन से, जैसे असहयोग आंदोलन। तो ये कब हुआ असहयोग आंदोलन और ये असहयोग आंदोलन चलाने वाला कौन था, आपको ये सब पढ़ लेना है। तो देखो दूसरा टॉपिक क्या करना है आपको, वो है उपाधि, कि किसको कौन सी उपाधि दी गई। तो देखो उपाधि कौन सी थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता था, वो था नेताजी के नाम से। फ्रेंड्स ऐसे ही कितने लीडर हुए हैं, आपको उनके सबके बारे में पता होना चाहिए, किसको क्या कहा जाता था, वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो कांग्रेस अधिवेशन, जितने भी देखो कांग्रेस अधिवेशन हुए, वैसे तो खैर वे सभी इंपोर्टेंट हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको देखो क्या करना है, देखो उसमें क्या करना है, ये अधिवेशन कहां हुए और इनका अधिवेशन में जो अध्यक्ष था वो आखिर कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का अधिवेशन तो देखो ज्यादा ही इंपोर्टेंट है, आप स्टार्टिंग के याद करते जाओगे, स्टार्टिंग के तो देखो ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखो और क्या करना, वो है युद्ध। जितने भी अब तक युद्ध हुए हैं, जैसे कि मान के चलो युद्ध में देखो आपको क्या करना, आपको युद्ध में ये पता होना चाहिए कि युद्ध किस वर्ष में हुआ और युद्ध किन किन के बीच हुआ और कौन विजय हुआ उसमें। जैसे मैं बताता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पर चौसा का युद्ध, तो देखो चौसा का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1539 में, और वो किन किन के बीच हुआ, वो हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। देखो उसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। आपको बस ये पता होना चाहिए चौसा का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ और कौन उसमें जीत गया था, बस ये याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अब तक जितने भी वंश हैं, वंश मान के चलो हर्यक वंश, गुप्त वंश, ये जितने भी वंश है आपको इनके क्या कर लेने हैं, संस्थापक याद कर लेने हैं और इनकी राजधानी इन्होंने कौन सी अपनाई थी वो याद कर लेनी है। जैसे मैं बताऊं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर गुप्त वंश, तो देखो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वे थे श्रीगुप्त, और जो इन्होंने राजधानी अपनाई थी वो थी राजगृह। तो फ्रेंड्स अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको प्राचीन इतिहास में कुछ टॉपिक बताए, मैंने मध्यकालीन इतिहास में कुछ टॉपिक बताए और मैंने आधुनिक भारत में कुछ टॉपिक बताए, और मैंने कुछ एडिशनल टॉपिक भी बताए हैं जो इनसे अलावा आपको करने हैं। तो फ्रेंड्स देखो वैसे तो इतिहास बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि देखो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो फ्रेंड्स उस टाइम पे बहुत बड़ी इतिहास होती है जो कि पढ़ना बहुत ही असंभव है, लेकिन क्या है हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेन टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब मैं तैयारी कर रहा था तो ज्यादातर इन्हीं से में से क्वेश्चन आते थे, तो इसलिए मैंने अपना जो भी प्रिपरेशन के दौरान मैंने टॉपिक लिखे थे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते, तो वो मैंने कुछ आज सभी मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स इन टॉपिक को जरूर कर लेना, और यदि आप चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई वीडियो हम डालेंगे, करंट अफेयर के मेन टॉपिक के बारे में भी हम कुछ वीडियो डालेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।